चलिए, तो आज हम लोग जांजगीर चांपा जिला देखने वाले हैं। जांजगीर चांपा और शक्ति दोनों जिला यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन पहले हम लोग जांजगीर चांपा को समझेंगे और बाद में फिर शक्ति जिला को पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है उसको बनाइए। नेशनल हाईवे 49 जो कि बिलासपुर से होते हुए होते हुए इस प्रकार से रायगढ़ तक जो जाता है उसको हमको पहले बनाना है। इस प्रकार से इधर बिलासपुर है, अब बिलासपुर से होते हुए इस प्रकार से नेशनल हाईवे 49 हमको कुछ इस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, ऐसा है ये नेशनल हाईवे 49। ठीक, ये नेशनल हाईवे है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तहसीलों को, नदी बाद में बनाएंगे, पहले तहसील देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर जांजगीर चांपा है ना, जांजगीर भी है और चांपा भी है, दोनों को दोनों तहसील है। तो यहाँ पर इस तरीके से चांपा है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, चांपा है। ऐसे ये चांपा है, यहीं पर जांजगीर है। इस प्रकार से यहाँ पर जांजगीर है। और आगे इधर जाएंगे तो अकलतरा है, इस प्रकार से यहाँ पर अकलतरा। इस प्रकार से ये अकलतरा। ठीक है, ऊपर में देखेंगे तो एक बलौदा नाम का तहसील है, ध्यान रखेंगे बलौदा बाजार नहीं है, ये सिर्फ क्या है, बलौदा है। ऐसे ये बलौदा। ठीक है, ये बलौदा तहसील। नीचे आएंगे तो हमको पामगढ़ मिलेगा, शिवरी नारायण मिलेगा, नवागढ़ मिलेगा, ये सब मिलेगा इधर। तो जैसे यहाँ पर पामगढ़, ऐसे यहाँ पर ये पामगढ़ है। ठीक है, पामगढ़ नाम का तहसील है। इधर हम लोग देखते हैं शिवरी नारायण है। शिवरी नारायण। ठीक है, इधर कहीं पर नवागढ़ है ना, नवागढ़ है, और एक दो तहसील और, थोड़ा नवागढ़ को हम नीचे बनाते हैं, यहाँ पर नवागढ़। ठीक है, नवागढ़। इधर बमहिंडी नाम का एक तहसील है, बमहिंडी कहा जाता है या फिर बमहिंडी, बमहिंडी इसको बोलते हैं। तो इधर इसको बना लेते हैं इस प्रकार से, बमहनी डी, इस प्रकार से। ठीक है, बमहनी डी। एक सारा गांव नाम का तहसील यहाँ पर है ना, ये नया तहसील है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी तहसील थे उसको हम लोगों ने बनाया। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से तहसील है एक बार, है ना। इधर बलौदा है, अकलतरा, जांजगीर, फिर चांपा, यहाँ पर सारा गांव, यहाँ पर बमनीडी, और यहाँ पर नवागढ़, शिवरी नारायण, पामगढ़ है। ठीक है, तो ये सभी तहसील है। यहाँ पर नदियां को देखो, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं या फिर कौन कौन से पहाड़ है उनको देखते हैं। तो एक तो हमको यहाँ पर दलहा पहाड़ देखने को मिलता है, ये वाले क्षेत्र में से दलहा पहाड़, है ना। पहले भी इनके बारे में इस पहाड़ के बारे में हम लोगों ने बात किया है। 760 मीटर हम इसका ऊंचाई देखते हैं, दलहा पहाड़, है ना। यहाँ पर नाग पंचमी के दिन मेला लगता है ना, ध्यान रखेंगे इसको, नाग पंचमी को मेला लगता है। 760 मीटर इसका ऊंचाई है, 760 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से।
चलिए अब देखो यहाँ पर नदियों को, तो एक तो हम लोगों ने इधर लीलागर नदी पढ़ा हुआ है ना, इस वाले क्षेत्र में इस प्रकार से लीलागर नदी हम लोगों ने देखा हुआ है, जो कि बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में इस प्रकार से सीमा विभाजक का ये काम करती है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है ये, इस तरीके से, है ना। और नीचे से अगर हम बात करेंगे तो शिवनाथ नदी इधर से आती है, जो कि महानदी की सहायक नदी है। तो पहले यहाँ पर महानदी बना लो, ये ऐसे यहाँ पर इस तरीके से ये महानदी हम लोग इस तरह से देखते हैं। ठीक है, ये शक्ति जिला में भी इस प्रकार से महानदी है, तो इसको मैं इस तरीके से ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये महानदी है और इसी महानदी में एक इसकी सहायक नदी शिवनाथ नदी इस प्रकार से इधर आती है ऐसे। शिवनारायण में शिवनाथ नदी और महानदी का संगम होता है। इधर से एक और नदी आती है जिसको हम जोंक नदी के नाम से जानते हैं। तीनों का संगम यहाँ पर इस प्रकार से शिवनारायण में होता है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन सी नदी देखा, ये है जोंक नदी, है ना, ऐसे। ये है महानदी, और ये शिवनाथ नदी यहाँ पर, शिवनाथ नदी। ठीक है, यहाँ पर ये जो नदी हम लोगों ने देखा है ये लीलागर नदी है, और जो कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा है। तो देख लो ये किस प्रकार से कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने समझा, है ना। इधर से महानदी, ये जोंक नदी, ये शिवनाथ नदी, इस प्रकार से तीनों सब मिल करके आगे बढ़ती हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर हसदेव नदी को भी पढ़ते हैं, है ना। हसदेव नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है ना, तो उसको भी बनाना होगा इस प्रकार से। यहाँ पर ये ऐसे होते हुए इस तरीके से हसदेव नदी है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ऐसे। ये हसदेव नदी, ये हसदेव नदी है। चलिए, तो इस प्रकार से नदियों को हम लोगों ने समझा। अब देखो जितने भी जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में बात करेंगे, तो पहले मंदिरों को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मंदिर है। तो एक तो ये शिवरी नारायण यहाँ पर खरौद है ना, खरौद नाम का एक जगह यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। देखो एक खरौद नाम का यहाँ पर जगह है, और ये शिवरी नारायण। ठीक है, यहाँ पर मतलब दो जगह है जहां पर हमको मंदिर देखने को मिलता है ना। यहाँ पे खरौद है, इस वाले क्षेत्र में खरौद है, तो मंदिर है यहाँ, इसलिए मैं इस मंदिर का इस प्रकार से निशान बना दिया हूँ। तो ये खरौद है ना। खरौद के बारे में कुछ कुछ विशेषताएं हमको जानना है, इसी प्रकार से शिवरी नारायण के बारे में कुछ कुछ विशेषताएं हमको मतलब जानना है ना। खरौद के बारे में देखो क्या क्या है। खरौद को इंद्रपुर के नाम से भी जानते हैं, है ना। यहाँ पर मतलब जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है वो है, हम लोगों ने पहले मतलब पढ़ चुका है, लाखा चौर मंदिर इसको बोलते हैं। तो पहला चीज तो इसको हम क्या कहते हैं, इंद्रपुर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, खरौद को क्या कहते हैं, इंद्रपुर कहते हैं। यहीं पर लाखा चौर मंदिर है, इस प्रकार से लाखा चौर मंदिर है। छत्तीसगढ़ का इसको काशी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम अगर पूछा जाएगा तो इसको मतलब हो गया इंद्रपुर, तो देख लिया प्राचीन नाम इंद्रपुर है। यहीं पर राम भगवान ने खरदूषण का वध किया था। ठीक है, यहीं पर क्या किया था, राम भगवान ने खरदूषण का वध किया था। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको ध्यान में रखेंगे, सब किसके बारे में है,
खरौद के बारे में है। चलिए इसके बाद यहाँ पर जो शिवरी नारायण है ना, यहाँ पर भी मंदिर, बहुत सारे हमको मंदिर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या पॉइंट है। यहाँ पर एक तो चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर हम लोग देखते हैं, है ना, चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर हम लोग को पता है कि जो सबरी माता है उन्होंने राम भगवान को बेर खिलाया था, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, शिवरी नारायण पड़ गया है। ठीक है, सबरी माता ने राम भगवान को बेर खिलाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, शिवरी नारायण पड़ा हुआ है। अच्छा ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो ये जो खरौद है, खरौद को हम लोगों ने क्या समझा था, मैं आपको इतिहास में पढ़ाया हुआ था कि जो इंद्रबल है, इंद्रबल ने इसका नाम, मतलब इंद्रबल ने इसकी स्थापना की थी। खरौद जो शहर है किसने बसाया था, तो इंद्रबल ने, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इंद्रपुर पड़ा है। ठीक है, और मतलब इंद्रबल के जो पुत्र थे ईशान देव, उस ईशान देव के मतलब ईशान देव ने यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनाया। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी लिख लो, है ना, साइड में कहीं पर इस प्रकार से लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनाया था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। ठीक है, और शिवरी नारायण में हम लोगों ने क्या देखा, चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये जो शिवनाथ नदी है, इधर से महानदी है, इधर जोंक नदी है, तीनों का संगम स्थल यहाँ पर है शिवरी नारायण में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या था, एक ऋषि मुनि का आश्रम है। कौन सी ऋषि मुनि का आश्रम है, मतंग ऋषि। ठीक है, भांग खी कर, मतलब भांग खा करके मतंग हो गए, शिव भगवान भांग खा करके मतंग हो गए, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मतंग ऋषि का आश्रम शिवरी नारायण में। इस प्रकार से मतंग ऋषि का यहाँ पर क्या है, आश्रम है। चलो, तो शिवरी नारायण के बारे में हम लोगों ने समझा, यहाँ पर ये इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर देखो जांजगीर चांपा में, मतलब यहाँ पर चांपा में, है ना, इस वाले क्षेत्र में कहीं पर एक पीथमपुर नाम का जगह है, जहां पर हर वर्ष धूल पंचमी के दिन मेला लगता है ना, इस पीथमपुर में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ऐसे ये पीथमपुर है, पीथमपुर। ठीक है, यहाँ पर हर प्रतिवर्ष क्या होता है, धूल पंचमी के दिन मेला लगता है, मतलब चैत्र माह का कृष्ण पक्ष पंचमी को क्या होता है, यहाँ पर मेला लगता है। कलेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, है ना, कलेश्वर महादेव का मंदिर है, कलेश्वर महादेव, है ना, ऐसे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो मेला लगता है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। धूल पंचमी को यहाँ पर क्या होता है, मेला लगता है। इस प्रकार से धूल पंचमी क्या होता है, यहाँ पर मेला लगता है। चलिए इसके बाद देखते हैं जांजगीर, मतलब ये जांजगीर है, यहाँ पर भी मंदिर है। जब हम लोगों ने कलचुरी वंश पढ़ा था, तो कलचुरी वंश में हम लोगों ने देखा है कि जांजगीर में इस प्रकार से कुछ मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। है ना, एक तालाब है यहाँ पर, भीमा तालाब, उसी के किनारे यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, नकटा मंदिर, है ना, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इसको स्थानीय लोग इस प्रकार से नकटा मंदिर कहते हैं, क्योंकि मंदिर पूरा बन नहीं पाया है ना, उसको ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अधूरा है ना, तो ये नकटा मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु की, मतलब भगवान विष्णु का वहां पर प्रतिमा है ना, मतलब विष्णु मंदिर है ये। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, विष्णु मंदिर कह सकते हैं। ऐसे
ठीक है, जांजगीर। जायजालदेव प्रथम ने इसका स्थापना किया था, जांजगीर शहर का। और ये जो मंदिर है इसका भी निर्माण उन्हीं ने करवाया था, इसलिए इसका नाम मतलब क्या है, मतलब जांजगीर नाम पड़ा है। ठीक है, इस शहर का नाम जांजगीर पड़ा है। कलचुरी वंश के जो शासक थे ना, जायजालदेव प्रथम, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, यहीं पर एक तालाब है, भीमा तालाब जिसको बोलते हैं। ठीक है, भीमा तालाब के ही तट पर ये मंदिर बना हुआ है ना, ध्यान रखेंगे, भीमा तालाब। इसको भी जायजालदेव प्रथम द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, जांजगीर में ही एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ना। इसको नहरिया बाबा के नाम से इसको जानते हैं, नहरिया बाबा कह देते हैं। ठीक है, नहरिया बाबा के नाम से आते हैं, जो कि हनुमान मंदिर है, ध्यान रखेंगे इसको। है ना, ऐसे हनुमान भगवान का क्या है, मंदिर है। ठीक है, नहरिया बाबा मंदिर। चलिए, तो जांजगीर का हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कुटी घाट का मेला लगता है इस वाले क्षेत्र में। कुटी घाट नाम का एक जगह है। ठीक, कुटी घाट। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिवर्ष मेला लगता है। ठीक है, बसंत पंचमी को मेला लगता है, बसंत पंचमी को मेला। देखो, तो एक तो धूल पंचमी मेला लग रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर बसंत पंचमी में मेला लगता है। ठीक, कुटी घाट का जो मेला है वहां पर, मतलब माघ का जो शुक्ल पक्ष पंचमी है, उस दिन सॉरी बसंत पंचमी होता है। तो इस दिन क्या होता है, मेला लगता है यहाँ पर, कुटी घाट का मेला, कुटी घाट का मेला। ठीक है, चलो अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर एक जगह है ना, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री है ना। सीमेंट का फैक्ट्री जो है, और उसका मतलब जो सीमेंट है उसका क्या नाम है, नुओको सीमेंट, है ना। ऐसे नुओको सीमेंट है ना, ध्यान रखेंगे। ऐसे नुओको सीमेंट क्या है, यहाँ पर क्या है, एक फैक्ट्री लगा हुआ है, कारखाना लगा हुआ है, तो उसको भी याद रखेंगे, है ना। नुओको सीमेंट जिसको लाफार्ज के नाम से भी जाना जाता है ना, लाफार्ज सीमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो शिवनाथ नदी और लीलागर नदी का जो संगम होता है, इसी के पास में एक जगह है जिसका नाम देवर घाट है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ऐसे बना लेंगे, देवर घाट, है ना। देवर घाट नाम किस प्रकार से एक जगह है जहाँ पर शिवनाथ नदी और ये जो लीलागर नदी है उसी का संगम होता है। चलिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर लिखा है ना, इसको लखनेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं ना, ध्यान रखेंगे, लखनेश्वर मंदिर। और इस लखनेश्वर मंदिर में यहाँ पर देखेंगे तो भगवान शिव की प्रतिमा है, लाखा चौर मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं, भगवान शिव की प्रतिमा है वहां पर। क्योंकि वहां पर जो ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मण भगवान है, उन्होंने शिव भगवान की एक मूर्ति बना करके वहां पर उसकी पूजा की थी, मतलब पूजा किए थे। इस वजह से उस मंदिर का नाम लखनेश्वर पड़ गया है, लेकिन वहां पर शिव भगवान की प्रतिमा है। ठीक है, प्रतिमा किसकी है, शिव भगवान की, ध्यान रखेंगे। और मंदिर किसके नाम पर है, तो भगवान लक्ष्मण के नाम पर है ना, लखनेश्वर बोला जाता है, लक्ष्मेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, खरौद में जो मंदिर है वो। चांपा में देखो, चांपा में जैसे कि एक इस्पात संयंत्र है ना, इस्पात संयंत्र जिसको प्रकाश इंडस्ट्रीज या फिर प्रकाश इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश इस्पात संयंत्र, ऐसे प्रकाश इस्पात संयंत्र ना चांपा में है, ये ध्यान रखेंगे। चांपा में ही एक मड़वा पावर प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से एक मड़वा पावर प्लांट बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जितने भी पावर प्लांट देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा तो कोरबा में है, कोरबा में बहुत सारा पावर प्लांट हमको देखने को मिलता है ना, ताप विद्युत गृह। लेकिन यहाँ पर जांजगीर चांपा में एक पावर प्लांट हमको देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, मड़वा, है ना। तो मड़वा ताप विद्युत गृह कहाँ पे है पूछा जाएगा, तो जांजगीर चांपा में बोलेंगे।
है ना, मड़वा ताप विद्युत गृह। ध्यान में रखेंगे इसी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह रखा गया है ना। एक तो इसका उत्पादन क्षमता याद रखेंगे 1000 मेगावाट, इस प्रकार से इसका उत्पादन क्षमता याद रखेंगे 1000 मेगावाट है ना। इसी का मैंने क्या बोला, इसका नाम और क्या रखा गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया इसका नाम। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह इसका नाम रखा गया है, मड़वा पावर प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, दलहा पहाड़ मैंने क्या बताया था, नाग पंचमी के दिन में मतलब मेला लगता है ना। कब लगता है, नाग पंचमी को मेला। ऐसे नाग पंचमी के दिन क्या होता है, मेला लगता है। तो ताप विद्युत गृह को भी ध्यान रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या बचा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर है, इसको केशव नारायण के नाम से भी जानते हैं ना, केशव नारायण मंदिर इस प्रकार से भी इसको कह दिया जाता है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ध्यान नहीं रखेंगे उसको। अच्छा, यहाँ पर कोटमी सोनार, जहाँ पर क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है ना। ये जो अकलतरा है इससे थोड़ा और आगे आएंगे तो कोटमी सोनार नाम का जगह है, इधर कोटमी सोनार है ना। यहाँ पर क्या है, क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है। कोटमी सोनार, कोटमी सोनार इस प्रकार से है ना। यहाँ पर क्या होता है, मगरमच्छ का संरक्षण होता है ना, मगरमच्छ का क्या करते हैं यहाँ पर, संरक्षण किया जाता है कोटमी सोनार में। मगरमच्छ संरक्षण इस प्रकार से, ठीक है। कोटमी सोनार में मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, सॉरी प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रूप से, है ना, ध्यान में रखेंगे कृत्रिम रूप से है, मतलब वहां पर इस प्रकार से एक तालाब टाइप को बनाया गया है और मतलब वहां पर इसका संरक्षण किया जाता है। वहां पर उसको क्या होता है, संरक्षण करते हैं। बहुत सारे मगरमच्छ वहां पर देखने को हमको मिल जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब इसमें देखते हैं और क्या बचा हुआ है, कुछ बैराज बचे हुए, ठीक है। यहाँ पर हम बैराज देख लेते हैं। महानदी में 4-5 बैराज बनाए गए हैं, है ना, जिसमें 6 बैराज बनाए गए हैं, जिसमें से 1-2 हमको रायपुर में देखने को मिलता है एक, और बाकी के जो 5 बैराज है वो जांजगीर चांपा और शक्ति में है। तो जैसे यहाँ पर शिवरी नारायण में एक हमको शिवरी नारायण बैराज देखने को मिलता है ना। शिवरी नारायण के नहीं नाम पर यहाँ पे इस प्रकार से इसका नाम रखा गया है ना, शिवरी नारायण बैराज। यहाँ पर एक और बैराज हमको देखने को मिलता है ना, इस प्रकार से ये वाले हिस्से में, इसका नाम है बसंतपुर बैराज। इसको इधर बनाओ थोड़ा, इधर कहीं, है ना, ये है बसंतपुर बैराज। ठीक है, बसंतपुर बैराज। देखिए इसमें और क्या बचा है। चलिए, लगभग हम लोगों ने जांजगीर चांपा का मैक्सिमम चीजों को देख लिया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पीथमपुर कौन से नदी किनारे पूछा जाएगा, तो हसदेव नदी बोलेंगे ना। हसदेव नदी का जैसे लंबाई अगर पूछा जाता है तो 176 किलोमीटर, है ना। हसदेव नदी की लंबाई कितना है पूछा जाएगा तो 176 किलोमीटर, इस प्रकार से इसका लंबाई हम लोग देखते हैं।
चलो, लीलागर नदी की लंबाई 135 किलोमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। लीलागर जो है ये 135 किलोमीटर इसका लंबाई है। और महानदी वगैरह का वो सबको आप लोग देख लीजिएगा, मतलब पढ़ चुके हैं, कितना कितना है सबके बारे में बात कर चुके हैं। चलिए अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर इस शक्ति जिला को पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।